दोस्तों आज है 19 अप्रैल। आप देख रहे हैं फैक्ट विद जौहर। 19 अप्रैल की कुछ बड़ी अपडेट। हेडलाइन नंबर 1, सोशल मीडिया हॉर्मोन्स को कंट्रोल नहीं करता। कालीबाफ ने रणनीतिक जलमार्ग पर ट्रंप के दावों का उड़ाया मजाक। हेडलाइन नंबर 2, इजरायली सेना ने दक्षिणी लबनान में युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए घरों को उड़ा दिया। हेडलाइन नंबर 3, गाजा शरणार्थियों के तंबुओं के अंदर इजरायली जासूसी उपकरण बरामद किए गए। हेडलाइन नंबर 4, आईआरजीसी के एयर स्पेस कमांडर ने हॉर्मूज पर दुश्मन के झूठे बयानों के प्रति चेतावनी दी है। ये थी आज की कुछ बड़ी हेडलाइन। अब चलते हैं खबर की तरफ। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने हॉर्मूज और इसके रणनीतिक जलमार्ग से पारगमन के संबंध में इजरायली गणराज्य द्वारा निर्धारित नियमों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए लगातार झूठे दावों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट में मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 घंटे के भीतर 7 दावे किए हैं, जिनमें से सभी 7 के 7 दावे झूठे निकले हैं। इससे पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर आरोप लगाया था कि ईरान ने हॉर्मूज को फिर कभी बंद न करने पर सहमति जताई है। उन्होंने यह भी दावा किया था कि ईरान के साथ हमारा समझौता पूरी तरह से पूरा होने तक अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी ईरान के संबंध में पूरी तरह से लागू रहेगी। ट्रंप ने यह भी कहा था कि ईरान युद्ध विराम वार्ता बहुत तेज़ी से आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि अधिकांश बिंदुओं पर पहले ही बातचीत हो चुकी है। हालांकि कालीबाफ ने जोर देकर कहा कि यदि नाकाबंदी जारी रहती है तो हॉर्मूज खुला नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी रेखांकित किया, हॉर्मूज से आवागमन निर्धारित मार्ग और ईरान की अनुमति के आधार पर होगा। हॉर्मूज खुला रहेगा या बंद रहेगा, इसे नियंत्रित करने वाले नियम क्या होंगे, यह युद्ध के मैदान में तय होगा, सोशल मीडिया पर नहीं। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इजराइल और लबनान के बीच युद्ध विराम के बावजूद इजरायली सेना ने दक्षिणी लबनान के कई सीमावर्ती कब्जों में घरों को ध्वस्त कर दिया है। सीमा के पास के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाए जाने पर कई स्थानों पर विस्फोटों की आवाज़ सुनाई दी गई। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य लेबनानी सीमावर्ती कब्जों के कुछ हिस्सों को नष्ट करना है, ताकि निवासी वापस ना लौट सके। मानव अधिकार समूहों ने इसकी तुलना गाजा में इस्तेमाल की गई इसी तरह की इजरायली रणनीति से की है और चेतावनी दी है कि ऐसी कार्रवाई जातीय सफाई के समान हो सकती है। लबनान के अल मनार संवाददाता ने बताया कि इजरायली सैनिकों ने बड़े पैमाने पर घरों को ध्वस्त करने के अभियान चलाए और इन कार्रवाइयों को युद्ध के मैदान में मिली असफलताओं की भरपाई के प्रयास में युद्ध विराम का उल्लंघन बताया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इजरायली ड्रोन उन कब्जों के ऊपर उड़ान भर रहे थे जो उन क्षेत्रों से सटे हुए हैं जहां कब्जा करने वाली सेनाएं अभी भी तैनात हैं। एक अलग घटना में कोनीन बिंत जबील राजमार्ग पर एक कार और एक मोटरसाइकिल पर इजरायली हवाई हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। यह घटनाक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गुरुवार को यह घोषणा करने के बाद सामने आई है कि कब्जा करने वाली सरकार और लेबनान 10 दिनों के युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। फिलिस्तीनी प्रतिरोध बलों ने गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में शरणार्थियों पर द्वारा लगाए गए अस्थायी तंबुओं के अंदर कई इजरायली जासूस उपकरण बरामद कर जब्त कर लिए हैं। फिलिस्तीनी मीडिया के अनुसार तटीय क्षेत्र के एक अज्ञात सुरक्षा अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि इजरायली खुफिया एजेंटों ने विभिन्न तरीकों से इन उपकरणों को छिपाया था और कुछ मामलों में इन्हें चट्टानों के अंदर छुपाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इजरायली खुफिया बलों ने शरणार्थियों की गैर मौजूदगी में तंबुओं के आसपास जासूसी उपकरण गिराने के लिए क्वाड काप्टर का इस्तेमाल किया होगा। उन्होंने गाजा वासियों से किसी भी संदिग्ध उपकरण के पास न जाने और तुरंत सुरक्षा बलों को इसकी सूचना देने का आग्रह किया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की है कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी इजरायली आक्रामकता के बीच गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या 72,344 हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि 11 अक्टूबर 2025 को युद्ध विराम की घोषणा के बाद से कम 765 लोग मारे गए और 2140 घायल हुए हैं। इन आंकड़ों को 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए नरसंहार युद्ध के पिछले
रिकॉर्डों के साथ मिलाकर देखें तो घायलों की कुल संख्या 1,72,242 हो जाती है। गाजा में मानवीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार बुनियादी आपूर्ति की कमी और आवश्यक सेवाओं में लगातार व्यवधान की सूचना मिल रही है। इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कोर IRGC की एयर स्पेस फोर्स के कमांडर ने हॉर्मुज की वास्तविकताओं और इस रणनीतिक जलमार्ग पर ईरान के नियमों के बारे में झूठी बातें फैलाने के दुश्मन के प्रयासों के प्रति आग्रह किया है। शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में ब्रिगेडियर जनरल माजिद मूसावी ने कोर की नौसेना के पूर्व कमांडर रियल एडमिरल अली रेजा तंगसिरी को श्रद्धांजलि अर्पित की, जो इस्लामिक गणराज्य को निशाना बनाकर अमेरिका और इजराइल की सरकार द्वारा किए गए नवीनतम आक्रमण में शहीद हो गए थे। मूसावी ने शहीद को हॉर्मुज में नई व्यवस्था का निर्माता बताया। दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ बड़ी खबर। आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।